अध्याय 8 श्लोक 1 आत्मज्ञान वीर अर्जुन के 6 गहन प्रश्न। अक्षर ब्रह्मयोगः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्मा किमध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किं प्रोक्तम धिदैवं किमुच्यते। अर्जुन बोले, हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम, कृपा करके समझाएं कि यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म किसे कहा है, कर्म की क्या परिभाषा है, अधिभूत कैसे निर्धारित किया गया है और अधिदैव के योग्य कौन है। श्लोक 2 अधियज्ञः कथं कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे बतलाएं कि किस मामले में इस देह में आत्मा परमात्मा को अधियज्ञ कहा गया है तथा आत्मशासित सावधान पुरुषों द्वारा मृत्यु के समय यह आत्मा परमात्मा और अधियज्ञ का भेद किस प्रकार से जानने में आता है। श्लोक 3 श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्मा परम स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः। श्री भगवान की उद्घोषणा। एक सर्वोच्च पावन प्रणव एक अक्षर ओम परब्रह्म है। दो अपने आप का अंतकरण स्वयं के आचरण आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध अध्यात्म है। तीन मनुष्य समुदाय के मन की वह दशा स्थिति कल्पना जिससे प्रेरित हुआ उकसाए जाने से किसी वस्तु विशेष को प्राप्त करने का संकल्प इरादा जो त्यागने योग्य है जिसे त्याग देना चाहिए कर्म नाम से जाना जाता है। श्लोक 4 अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो में वात्र देहे देहभृतांवर। 4 परमात्मा परमेश्वर और उससे संबंधित समस्त व्यापक प्रभाव अधिभूतम है। 5 यह नश्वर शरीर और उससे उत्पन्न इरादे। ऐसे ही आने जाने वाले भाव मनोदशा कल्पना से उत्पन्न समस्त संसार की आत्मा अर्थात यह ईश्वर और इन्हीं समस्त भावों इत्यादि से संबंधित देवता विशेष अधिदैव रूप हैं। 6 और इस अति मनोहर सुंदर अत्यंत श्रेष्ठ मानव देह में संरक्षक और सहारे के रूप में इस समय तेरे सामने इस स्थान पर विद्यमान मैं वासुदेव श्री कृष्णा अंतर्यामी सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ सर्वोच्च यज्ञ और उसका अभिनेता समस्त प्राप्तियां भी हूँ और उनको प्राप्त करने का साधन भी मैं ही हूँ जिसको प्रसन्न और प्राप्त करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है। यज्ञ का स्वामी अधियज्ञ मैं ही हूं। श्लोक 5 अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। पुरुष और उसकी प्रवृत्ति। हे वीर अर्जुन, जो पुरुष ठीक अंतिम समय भी पश्चाताप स्वरूप ही सही मुझे बहुत याद करता हुआ प्राण शरीर त्याग कर जाता है तो वह मेरे ही स्वरूप में ढलते हुए मुझे ही प्राप्त होता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। श्लोक 6 यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कौन्तेय, जिस जिस मनोदशा वैचारिक अवस्थाओं में जैसा व्यवहार पुरुष सदैव करता आया है तो उसी मनोदशा मानसिक अवस्था के अनुसार ही वह अंतिम समय में भी वैसे व्यवहार को ही स्वाभाविक रूप से बार बार याद करता हुआ शरीर त्यागता है। श्लोक 7 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। इस वजह से हे वीर अर्जुन, तू सब समय हर प्रकार से सब जगह लगातार पूर्णता
बीती बातों अवस्थाओं को याद करते हुए मेरा ही सुमरण कर, और फिर एकाग्रता से युद्ध कर, और मेरे को अर्पित मन और बुद्धि से मेरे ही आश्रय हुआ, बिना किसी देरी के ठीक इसी समय निसंदेह तू मुझे पालेगा। श्लोक 8। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्य याति पार्थानुचिंतयन। श्री भगवान प्राप्ति के लिए अन्य भक्ति। हे पार्थ, इसी कारण और इस दुविधा से पार पाने के लिए प्राणी को निरंतर नियमित कर्म ज्ञान श्री भगवान में ध्यान योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। ध्यान से भटके नहीं और अपने शुद्ध अंतःकरण से अलौकिक परम पुरुष परमेश्वर को पाने के लिए ही ध्यान विचार करते रहना चाहिए। इस नियम को अपने स्वभाव में अपना लेना चाहिए, अपनी आदत बना लेना चाहिए। श्लोक 9। कवि पुराण मनुशासितार मनोर्नियन समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारम चिंत्य रूप मादित्य वर्ण तमसः परस्तात्। श्री महाप्रभु की महिमा। हे वीर अर्जुन, जो प्राणी श्री भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर को अपने इस अंतकाल के समय किए गए शुद्ध अंतःकरण से पश्चाताप करते हुए श्री भगवान परम पुरुष अलौकिक परमेश्वर को सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, देव वेद शास्त्रों का आधार, सब जड़ चेतन को नियंत्रण में रखने वाला, सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, महीन से भी महीन, संपूर्ण जीवों को पैदा करने, भरण पोषण और संभालने वाला, सब प्रकार से उनका हित भला करने वाला, जिसके स्वरूप को आसानी से सोचा समझा भी ना जा सके, पावन आदित्य में व्याख्यात जीवन मूल्यों, धर्म और सुचरित्र के नियमों का आधार प्राण, मानसिक अंधेरे, अज्ञान और भ्रम से अति दूर, अज्ञान के पार, दूसरी ओर उसका दूसरा छोर। इस प्रकार श्री महाप्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए और अपनी बीती बातों, अपने पिछले कर्मों को याद करने वाला। श्लोक 10। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश्य समयक सतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। वह पुरुष भक्ति भाव श्रद्धा से पूर्ण हुआ, कर्म ज्ञान श्री भगवान में ध्यान योग के आत्मबल से अपने प्राण सांस को अपनी दोनों आंखों की भावों के ठीक मध्य, नाक के ठीक ऊपर स्थापित करके पूरी तरह से श्री भगवान के प्रति एकनिष्ठ होते हुए अचल नियंत्रित मन से श्री भगवान में ध्यान लगाने से उस अलौकिक परम पुरुष परमेश्वर के साथ पूरी तरह से जुड़ जाता है। श्लोक 11। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वितरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। हे वीर अर्जुन, कुशल वेद ज्ञाता, जिसे परब्रह्म कहते हैं, जो यत्नशील कर्म ज्ञान ध्यान योगी जन, जिन्होंने सांसारिक सुख स्वाद से अलगाव कर लिया है और उस परमेश्वर में बस जाना चाहते हैं, जो कुछ है वही है, ऐसे परमपद परमधाम को पाने के इच्छुक सुजान पुरुष काम वासनाओं और उनकी कल्पनाओं से भी अति दूर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हे वीर अर्जुन, उस परमपद परमधाम का सार तर्क सहित मैं तुझसे कहने जा रहा हूं। श्लोक 12 और 13। सर्वद्वाराणि संयमय मनो हृदि निरुध्य च मूढन्यार्धायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणा उमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमागतिं। हे वीर अर्जुन, कर्म ज्ञान इंद्रियों
और शरीर के समस्त द्वारों को नियंत्रित करके, मन को आत्मा में संसीमित करके, अपने प्राण सांस को अपनी दोनों आंखों की भावों के ठीक मध्य में स्थायी करते हुए, नाक के ठीक ऊपर पूरी तरह से श्री भगवान के प्रति एकनिष्ठ होते हुए, अचल नियंत्रित मन से श्री भगवान में ध्यान योग के सहारे स्थापित होकर, जो सद्पुरुष इस प्रकार पावन प्रणव एक ओम परब्रह्म का उच्चारण करते हुए मुझे निर्गुण परब्रह्म श्री भगवान परब्रह्म परमेश्वर को अपने इस समय अंतकाल किए गए शुद्ध अंतःकरण से पश्चाताप करते हुए, ध्यान में रखते हुए, अपनी बीती बातों, अपने पिछले कर्मों को याद करते हुए इस नश्वर शरीर को त्याग कर जाता है, तो वह सद्पुरुष परम गति अर्थात शुभ अवस्था परम धाम को प्राप्त होता है। श्लोक 14। अनन्यचेताः सत्तं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याः सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे पार्थ, जो पुरुष एकाग्रचित्त होकर के अटल चंचल मन से सदा लगातार और नियमित रूप से मुझ पुरुषोत्तम का सुमरण करता है, ऐसे नियमित नियंत्रित मुझसे जुड़े हुए कर्म ज्ञान ध्यान योगी के लिए मैं सदैव उनके अनुकूल रहता हूँ, स्वाभाविक रूप से उनका हितकारी हूँ। श्लोक 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमागता है। हे वीर अर्जुन, परम सिद्ध हुए मुक्ति मोक्ष प्राप्त महात्मा पुरुष मेरे पास आकर इस दुख पीड़ादायक नश्वर शरीर रूपी आवास में फिर जन्म नहीं लेते, अर्थात जीवन मृत्यु के कुचक्र से मुक्ति पा जाते हैं। श्लोक 16। अब्रहम भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते परम सुखदायी परम धाम। हे वीर अर्जुन, प्रजापति ब्रह्मलोक तक के सभी लोग अनिवार्य रूप से आवागमन प्रकृति प्रक्रिया के हैं, परंतु हे कौन्तेय, मेरे पास मेरे परम धाम आ जाने पर जन्म मृत्यु जन्म नहीं होते, अर्थात इनके कुचक्र से छुटकारा मिल जाता है। श्लोक 17। सहस्रयुग पर्यंतम हर्यत ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रांता ते होरात्र विदो जना है। हे वीर अर्जुन, प्रजापति ब्रह्मा का जो दिन है वह 1000 युगों की समाप्ति का होता है, और इसी प्रकार इतनी ही अवधि रात्रि की भी होती है। जो ज्ञानी जन इस ज्ञान को मूल रूप से जानते हैं वे दिन रात के भेद को जानने वाले हैं। श्लोक 18। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः राग्मे रात्रियाग में प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। सभी दृश्य जीवात्माएं ब्रह्मा जी के दिन के प्रकाश में उनके अदृश्य सूक्ष्म स्वरूप से प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी की रात्रि काल के अंधेरे में ठीक उसी तरह उन्हीं के अदृश्य सूक्ष्म स्वरूप में लुप्त हो जाते हैं, लौट जाते हैं। श्लोक 19। भूतग्रामः स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रियाग में वशः पार्थ प्रभवत्यः राग में। हे पार्थ, बिल्कुल ठीक इसी घटना क्रम से यह जीवात्माएं जन्म मृत्यु और फिर जन्म लेकर उसी पुनरावृत्ति के अनुसार अधीन रात्रि के अंधेरे में फिर लीन हो जाते हैं। नियमानुसार ब्रह्मा जी के दिन के प्रकाश में फिर दोबारा से प्रकट हो जाते हैं। ऐसी ही जीवात्माओं की गति अवस्था नियत है। श्लोक 20। परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः
यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परंतु इसी के संदर्भ में अदृश्य से भी अदृश्य और उससे भी परे पार जो दूसरा अविनाशी नित्य स्थायी अदृश्य अवस्था की स्थिति है, वह तो उस परम अलौकिक पुरुषोत्तम की है, जो समस्त जीवात्माओं के खत्म हो जाने पर भी समाप्त नहीं होता। एक वही तो शाश्वत है। श्लोक 21। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमागतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। अविनाशी परब्रह्म श्री भगवान को इसी कारण से अविनाशी नित्य विद्यमान अदृश्य परम और सर्वोच्च स्थिति संस्थान कहते हैं। और यही मेरा वो परम धाम है जिस स्थिति में पहुंचकर जीव वापस नहीं लौटते। जिस परम धाम की सब आकांक्षा तो करते हैं, परंतु उसकी प्राप्ति के लिए उपयुक्त अनुकूल प्रयत्न नहीं करते। श्लोक 22। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परम धाम के अंतर्गत समस्त जीवात्माओं की स्थिति है, जिस सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वविद परम परमेश्वर से यह सारी सृष्टि व्याप्त और विस्तारित है, उस परम सर्वोच्च सनातन पुरुष को तो केवल उसी की प्राप्ति के लिए और उसी एक ही की भक्ति भावना में लीन रहने से ही कोई उसकी प्राप्ति के योग्य हो सकता है। श्लोक 23। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। मृत्युपरांत संसार से गमन के दो मार्ग। हे भरतवर्ष, कर्मज्ञान योगी जन जिस नक्षत्र पक्षपथ से मृत्यु के समय प्राण त्याग कर जाते हैं, तो उस एक अवस्था में मार्ग से गए हुए तो जन्म मृत्यु के कुचक्र से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। परंतु दूसरे मार्ग से जाने वाले बार बार घूम फिर कर पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। उन दोनों ही अवस्थाओं को मैं तुझसे कहता हूं। श्लोक 24। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जना है। जिस अवस्था समय में ब्रह्मा ज्योति अग्नि देवता दिन का प्रकाश चंद्रमास का उज्ज्वल शुक्ल पक्ष और जब सूर्य भगवान उत्तरायण दिशा की ओर गतिमान होते हैं, इन श्रेष्ठ 6 महीनों की प्रकाशमयी अवस्थाओं में प्राण त्याग कर जाने वाले वेदशास्त्र के ज्ञाता योगी जन परब्रह्म परमधाम को प्राप्त करते हैं। श्लोक 25। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायन तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। और हे वीर अर्जुन, इसके विपरीत कृष्ण पक्ष की अंधकार पूर्ण रात्रि जब सूर्य देव दक्षिणायन दिशा की ओर गतिमान होते हैं, इस तरह इन अवस्थाओं के नक्षत्र पथ से गए मृतक ज्ञानी योगी जन चंद्र नक्षत्र पुंज की स्वर्गीय ज्योति स्वर्ग में सुखों का आनंद लेते हुए अपने शुभ कर्मों के अनुसार फिर पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, पृथ्वी लोक में लौट आते हैं। श्लोक 26। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एक्या यात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि हे अर्जुन, इस सृष्टि पृथ्वी लोक से प्रस्थान के ये 2 ही प्रकार के मार्ग निश्चित सिद्धांत हैं। एक तो शुक्ल पक्ष जिस मार्ग से गए हुए ज्ञानी जन मोक्ष को प्राप्त होते हैं, और दूसरा कृष्ण पक्ष जिस पथ से गए ज्ञानी जन स्वर्ग से घूम फिर करके पुनः जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं।
श्लोक 27। नैते सृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इन दोनों ही मृत्युप्रांत गमन मार्गों को मूल रूप से जानकर ज्ञानी जन कर्मयोगी ज्ञानयोगी व्याकुल नहीं होते, इसके फेर में नहीं फंसते। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय और सब प्रकार से संबुद्धि आत्मनियंत्रित कर्मपरायण कर्मकुशल हो जा और निरंतर परमेश्वर की भक्ति ध्यान में लीन योगी पुरुष बन और मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहे। श्लोक 28। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। हे वीर अर्जुन, कर्म ज्ञान योगी पुरुष इस भेद को मूल रूप से जानकर उन समस्त पुण्य फलों से जो वेद शास्त्रों के अध्ययन से, पावन यज्ञ अनुष्ठान करने से, शारीरिक तपस्या और दान धर्म इत्यादि करने से होने वाली प्राप्ति के बारे में जो बताया गया है, उन सब से निसंदेह बहुत आगे बढ़ जाता है और आदि प्रथम परम धाम को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः 8। श्री गीता ग्रंथ से ऊर्जा पाए, अपने आप को जीवंत रखें, इसके प्रचार प्रसार में सहयोग करें। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।